राम कथा को गा करके प्रणाम करके सुखदेव बाबा अब चंद्रवंश की ओर चल रहे हैं। अथा श्रूयताम राजन् वंशः सोमस्य पावनः यस्मिन् हैलादयो भूप कीर्त्यन्ते पुण्यकीर्तयः। ध्यान से सुनो राजन, चंद्रवंश का विस्तार कर रहे हैं। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के बेटा अत्रि, अत्रि के बेटा चंद्रमा, चंद्रमा के बेटा बुध, बुध के बेटा पुरूरवा जिनका दूसरा नाम एल। इनका विवाह उर्वशी अप्सरा के साथ हुआ। इनके यहां 6 संतानें हुई, आयु, सुतायु, सत्यायु, रय, जय और विजय। इन्हीं के वंश में आगे चल करके महाराज नहुस का जन्म हुआ। इनकी भी 6 संतानें हुई, यति, ययाति, संयाति, आयति, वियति और कृति। इनमें से जो ययाति नामक राजा थे, इनकी 2 रानी से विवाह हुआ, देवयानी और शर्मिष्ठा। इनके यहां पर 5 पुत्रों को ययाति नाम के राजा ने जन्म दिया, यदु, दुर्वसु, द्रुयु, अनु और पुरु। इनमें से जो ययाति नामक राजा थे, इन्हें 5 संतानों को जन्म दिया, जिसमें से जो पुरु नाम के राजा थे परीक्षित, उस पुरु वंश में तुम्हारा जन्म हुआ। पुरु वंश में तुम्हारा जन्म हुआ। और जो यदु नाम के राजा थे, तो यदु वंश में गोविंद का जन्म हुआ। यदु वंश में भी बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए परीक्षित, अजमीर, देवमीर, सूरसेन प्रभृति बड़े बड़े राजा हुए। इनमें से जो अजमीर नाम के राजा थे, इन्हीं का एक पुत्र हुआ जिसका नाम था आनक दुंदुभी, जिनका दूसरा नाम वसुदेव। वसुदेव जी का विवाह देवकी के साथ संपन्न हुआ परीक्षित। इनके 8वें गर्भ के रूप में भगवान कृष्ण आए। कृष्ण को रातों रात वसुदेव जी गोकुल लेके आ गए। गोकुल में आकर के पूतना का वध किया, सक्तासुर, बकासुर, अघासुर जैसे दैत्यों का वध किया। वृंदावन में आकर के भी बहुत सारे दैत्यों को मारा। मथुरा में आकर के मामा कंस का वध किया। जरासंध ने आक्रमण किया तो मथुरा को छोड़कर के द्वारिका आ गए। 125 वर्ष का राज्य भोगा, 16,108 रानियों से विवाह किया, 1,61,080 पुत्रों को जन्म दिया और 56 करोड़ में भगवान का परिवार पंडित करके भगवान अपने परम धाम को चले गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। हो गई पूरी कृष्ण कथा, जा सकते हैं आप। अरे पूरी तो सुना दी। जैसे आश्चर्य आप कर रहे हैं, ऐसे ही आश्चर्य परीक्षित कर बैठा। अरे राम राम महाराज, जिनकी कथा को सुनने के लिए 4 दिनों से भूखा प्यासा मैं बैठा हूं, आज उनकी कथा सुनाने की बारी आई तो आप चटपट करके चटनी चाट गए। अरे महाराज, मैं विस्तार से भगवान की कथा को सुनना चाहता हूं। तब सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित सुनो, और यहां से भागवत के 10वें स्कंद प्रारंभ होता है। सुखदेव बाबा, परीक्षित ने प्रश्न किया, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभय वंशानां चरितं परमाद्भुतम्। महाराज, मैं विस्तार से कृष्ण की कथा को सुनना चाहता हूं। अरे मैं जानना चाहता हूं कि मां शब्द में तो बड़ा प्रेम होता है, पर जिनके आगे 2 मां लगे हो मामा, तो मामा तो सबके बड़े प्यारे होते हैं, फिर भगवान ने अपने मामा जी को क्यों मार डाला? मैं ये भी जानना चाहता हूं कि सप्तम गर्भ में तो बलराम जी आए थे, तो वो बलराम जी फिर रोहिणी के पुत्र कैसे कहलाए? महाराज, मेरी कृष्ण कथा को सुनने के लिए बहुत जिज्ञासा है। महाराज, जिन गोपाल ने, जिन गोविंद ने मातृ गर्भों में मेरी रक्षा करी, उन गोविंद की कथा को मैं विस्तार से सुनना चाहता हूं। कृपा करके विस्तार से सुनाइए ना महाराज। सुखदेव बाबा कहते तो सुनो परीक्षित, जब इस संसार में धर्म की हानि होने लगी, पापाचार, अनाचार बढ़ने लगा, तो सारे देवताओं ने भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु अवतार लीजिए, अवतार लीजिए, अवतार लीजिए। भगवान ने कहा चिंता मत करो, जब पाप बहुत बढ़ जाएगा तब हम अवतार लेंगे। ऐसा कहकर के भगवान चले गए। एक बड़ी ही सुंदर नगरी थी जिसका नाम था मथुरा। एक दिन इसने विचार किया कि जनता में अपनी हवा अच्छी बनाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। जैसे नेताओं की आदत होती है ना,
जनताओं में थोड़ी बुराई हो जाती है तो अपना माहौल बनाने के लिए हाँ नल लगवा देंगे, रोड बनवा देंगे, फलाना करवा देंगे, ढिकाना करवा देंगे। आज महाराज कंस ने भी जनता के में अपना प्रभाव बनाने के लिए कहा मैं क्या करूं। याद आ गया अपनी चाचा देवक की पुत्री देवकी थी, तो अपनी चाचा की बेटी देवक की पुत्री देवकी का विवाह आज वसुदेव जी के साथ किया और सारे मथुरा नगरी को सजवा दिया दुल्हन की तरह। इतना दहेज दिया, इतना दान दिया कि देखने वाले मथुरा वासी भी आश्चर्य में मान गए, वाह भाई हमारे महाराज कितने धनवान हैं, कितने दयालु हैं। और जैसे ही बहन की विदाई करने की बारी आई तो अपने हाथों से रथ को हाँक करके बहन की विदाई कर रहा है, आंखों से आंसू बहा रहा है। और देखो बहन की विदाई तो होती ही बड़ी दुखदाई है। अपने आंखों से आंसू बहा करके रथ को चला करके बहन की विदाई कर रहा है। एक बार प्रेम से कहो श्री राधे, और धीरे कहो श्री राधे। अब बहन की विदाई तो होती दुखदाई। एक बार एक जगह एक बहन की विदाई हो रही थी, बहन बहुत रो रही थी, पिताजी रो रहे थे, माताजी रो रहे थे, छोटा सा भाई था बहन का। छोटा सा भाई बोला पिताजी पिताजी एक बात पूछूं। बोले पूछ बेटा। बोले यहां सब लोग रो रहे, जिया जी क्यों नहीं रो रहे? दीदी इतना रो रही, जिया जी क्यों नहीं रो रहे? अरे बोले फालतू बात मत कर, विदाई हो रही, तुझे मजाक सूझ रहा? नहीं पिताजी बताइए ना, सब रो रहे हैं, जिया जी क्यों नहीं रो रहे? पिताजी बोले बेटा दीदी तो दरवाजे तक रो रही है, जीजा जी को तो जिंदगी भर रोना है। प्रेम से कहो श्री राधे। तो बहन की विदाई तो वैसी विदाई होती है, आंखों से आंसू बहा करके रथ को हाँक रहा था। देवताओं ने सोचा रे राम राम, ये तो जनता में अपनी हवा अच्छी फैलाने लगा। यदि जनता में इसकी हवा अच्छी फैल गई तो फिर भगवान अवतार कैसे लेंगे? तुरंत देवताओं ने आकाश मार्ग से आकाशवाणी कर दी, अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुधा। हे पापी कंस, जिस बहन को तो इतने लाड़ प्यार से विदा कर रहा है, इसका 8वां लाल तेरा बनेगा काल। सुनते ही हो गई मामा कंस की दोनों आंखें लाल। ऐसा है? अरे यदि ऐसी बात है तो अग्निम हंतुम आरब्ध, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, मैं अभी अपनी बहन को ही समाप्त कर दूंगा। वसुदेव जी समझाने लगे, देखो अभी अभी तुम्हारी बहन का विवाह हुआ, सौभाग्यवती नारी है, और उसका वध करके क्यों अपने सिर पाप लेते हो? पर बोले महाराज आपने सुना नहीं, इसका 8वां लाल मेरा बनेगा काल। पुत्रान मित्र समर्प्य। वसुदेव जी कहते हैं मैं वचन देता हूं, वचन का पक्का हूं, सत्यवादी हूं, जितने भी इसके संतान होगी वो सारी संतान लाके मैं तुम्हें दे दूंगा, पर बहन को मत मारो। बोले फिर तुम्हें भी मेरी एक इच्छा पूरी करनी होगी। बोले क्या? बोले तुमको जब तक पुत्र पूरे नहीं हो जाते तुम्हें मेरे ही कारागार में रहना पड़ेगा। बोले मंजूर है। इधर भगवान के अवतार लेने की तैयारी हो गई। भगवान ने ब्रह्मा जी को बुलाया और संदेश दे दिया, सुनो हम अवतार ले रहे हैं। बोले कहां? बोले वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुष परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। वसुदेव के गर्भ में, वसुदेव के ग्रह में हम कृष्ण वन के अवतार ले रहे हैं, और अकेले नहीं, तत्प्रिया श्री राधा, बरसाने वाली भी बरसाने में खूब कृपा बरसाने के लिए अवतार ले रही है राधा जी। तुम भी सब अपने अपने मथुरा मंडल में अवतार लेने पहुंच जाओ। तो कोई गोपी बन गया, कोई ग्वाल बन गए, कोई गैया बन गई, सब बन। अब सब एक इंतजार कर रहे हैं, भगवान कब अवतार लेंगे, भगवान कब अवतार लेंगे। इधर कालांतर में वसुदेव देव की कारागार में रहने लगे, और कालांतर में प्रथम पुत्र को जन्म दिया देवकी ने, जिसका नाम कीर्तिमंत था। कीर्तिमान नाम के पुत्र को लेकर के वसुदेव जी सीधे महाराज कंस के पास आ गए। महाराज आपने कहा था जितनी भी संतान होगी लाके देना, प्रथम पुत्र का जन्म हुआ, लीजिए मार डालिए। कंस बोला रे वाह भैया वसुदेव, तुम तो वचन के बड़े पक्के निकले। हमने सोचा था 8वें काल को मारेंगे, हमें पहले से खतरा नहीं, 8वें से खतरा से ले जाओ। नारद जी की धड़कन बढ़ गई, राम राम, यदि ऐसे बच्चों को छोड़ते रहा तो भगवान तो अवतार ही नहीं ले पाएंगे। नारद जी दौड़े दौड़े आए, बोले कौन थे ये श्रीमान? बोले वसुदेव जी हैं, मुझे 8वें से खतरा है ना, तो पहले को मैंने छोड़ दिया। नारद जी बोले ऐसी मूर्खता मत करना कंस। बोले क्यों? नारद जी ने तुरंत कमल का पुष्प उठाया जिसमें 8 पंखुड़ियां थी और गिनाने लगे। जरा गिनना है इसको। बोले 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा जरा बाजू से गिनना, 1 2 3 4 5 6 7 8। और बाजू से गिनना, 1 2 3 4 5 6 7 8। सारी पहली भी 8वीं गिना दी, 8वीं भी पहली गिना दी, इधर से गिने तो भी 8,
इधर से गिने तो भी 8 और कुल मिला के करना है मामा कंस का 12 वाट। प्रेम से कहो श्री राधे। अरे मतलब क्या है? बोले महाराज ये देवताओं की गिनती का कोई भरोसा नहीं, पहला भी 8वां हो सकता है और 8वां भी पहला हो सकता है। कंस का सिर घूम गया। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं मूर्ख और संख दूसरों के फूकने से ही बचते हैं। तुरंत महाराज कंस ने बुलाया, जाओ बुला के लाओ। वसुदेव जी पहला पुत्र लेके आए, कंस ने मार डाला। ऐसे करते करते वसुदेव जी के 6 पुत्रों को कंस ने मार डाला। अब सप्तम गर्भ में भगवान शेषनाग पधारने वाले थे। भगवान ने तुरंत योग माया को बुलाया, योग माया आज तुम्हें हमारी थोड़ी सी मदद करनी है। बोले क्या करना है? बोले देवकी के गर्भ से उस बालक को निकाल करके रोहिणी के गर्भ में प्रविष्ट कर दो। योग माया वही, हमें क्या इनाम मिलेगा? अरे बोले एक बार तुम काम तो करो, जब कंस तुम्हें मारने के लिए होगा तो तुम साक्षात विंध्यवासिनी मैया बन के प्रकट हो जाना। फिर देखो नौ दुर्गा में चंडिका मैया, काली मैया, देवी मैया, न जाने कितनी मैया बन के तुम पूजोगी। प्रसन्न हो गई योग माया। योग माया ने ऐसे ही किया। सप्तम गर्भ में जैसे ही शेषनाग जी पधारे, तुरंत प्रविष्ट करके उठा करके रोहिणी के गर्भ में प्रविष्ट कर दिया। अष्टम गर्भ में भगवान आने वाले हैं। जैसे ही भगवान आने वाले, सारे देवताओं ने मिल करके भगवान का स्वागत किया। आज गोविंद गर्भ में पधार गए माता देवकी के, और जैसे ही गर्भ में पधारे सारे देवताओं ने मिलकर स्वागत किया। पर अभी ज्यादा हल्ला मत मचाना, क्योंकि भगवान अभी मथुरा में ही है। ज्यादा हल्ला मचाओगे तो मामा कंस जाग जाएगा, तो दिक्कत बन जाएगी। सारे देवताओं ने मिलकर स्वागत किया। देखो आए हैं बिहारी जी, ओ देखो आए हैं बिहारी जी, सब मिल स्वागत करो। देखो आए हैं बिहारी जी, सब मिल स्वागत करो। देखो आए हैं बिहारी जी, सब मिल स्वागत करो। आए हैं बिहारी जी, सब मिल स्वागत करो। देखो मैंने बोला था ना ज्यादा हल्ला मत मचाना, कंस आ जाएगा। आ गया ना, कंस का प्रकोप चालू हो गया। कंस ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया। भगवान अभी जन्म ही नहीं लिए। प्रेम से कहो श्री राधे। इसे ज्यादा हल्ला मत मचाओगे तो कंस ने लाइट गोल करवा दिया। ज्यादा हल्ला मचाओगे तो महाराज पता नहीं क्या क्या गोल करवा दिया। दोनों हाथ उठाकर देखो आए हैं बिहारी जी, सब मिल स्वागत करो। देखो आए हैं बिहारी जी, सब मिल स्वागत करो। ओ स्वागत करो, हाँ स्वागत करो। स्वागत करो, स्वागत करो। ओ स्वागत करो, हाँ स्वागत करो। स्वागत करो, स्वागत करो। और बिहारी है राधा रानी, सब मिल स्वागत करो। आए हैं बिहारी जी, सब मिल स्वागत करो। देखो आए हैं बिहारी जी, सब मिल स्वागत करो। आए हैं बिहारी जी, सब मिल स्वागत करो। ओ सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्यम मृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ने। देखो आए हैं बिहारी जी, सब मिल स्वागत करो। आए हैं बिहारी जी, सब मिल स्वागत करो। और बिहारी है राधा रानी, सब मिल स्वागत करो। और बिहारी है राधा
सब मिल स्वागत करो, वो सब मिल स्वागत करो, सब मिल स्वागत करो। सत्य सत्य कह के सारे देवताओं ने भगवान की गर्भस्थ गोविंद की स्तुति करी। भगवान ने सबसे पहले चतुर्भुज रूप धारण करके देवकी मैया और वसुदेव जी को समझाया, मैं आपके यहाँ पुत्र बन के आ रहा हूं, सूप में रख करके मुझे गोकुल छोड़ाना, वहां से कन्या ने जन्म ली उसे उठा लाना, बाकी किसी से बिल्कुल मत घबराना। सारी बातें समझा दी। और बभूव प्राकृता शिशु, भगवान नन्हे से बालक बन गए। भगवान के जन्म का समय आ गया, भादो का महीना आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, दिन बुधवार आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गया, बब कर्ण आ गया, मध्यान्ह रात्रि 12 बजे का समय हो गया और साक्षात देवकी के गर्भ से मेरे गोविंद ने जन्म ले लिया। बोले देवकी नंदन भगवान की। जैसे देवकी के गर्भ से जन्म लिया, वसुदेव जी की हथकड़ियां बेड़ियां सब खुल गईं, पहरेदार सब सो गए। सूप में वसुदेव जी ने लाला को रखा, उठा करके सिर पर सीधे लाला को लेकर के निकलने लगे। जैसे ही लाला को निकल के निकले, आकाश से घनश्याम ने विचार किया, हम भी घनश्याम और हमारे प्रभु भी घनश्याम। अरे तो प्रभु की तो किसी प्रकार से स्वागत करना पड़ेगा। तो आकाश के घनश्यामों ने नीचे के घनश्याम का स्वागत करना प्रारंभ किया। आकाश से घनश्यामों ने धीरे धीरे करके मंद मंद गर्जना करके पानी की फुहारे गोविंद के ऊपर डालनी शुरू कर दी। भवर से पर जन्य उपा सुगर्जिता, शेषोन भगाद भारी निवार यद फणै, वारी निवार यद फणै। मंद मंद गर्जना करके मेघों ने जैसे ही बरसात करनी प्रारंभ करी, हमारे शेषनाग जी ने सोचा कहीं भगवान गीले ना हो जाए, तो वारी का निवारी करके शेषनाग जी ने भगवान के ऊपर छत्र छाया करके, शेष ने अपनी छत्र छाया भगवान के ऊपर कर दी। काल के नाम से दुनिया कांपती है, पर आज हमारे गोविंद आ रहे हैं तो कालः परम शोभनः, काल भी परम शोभन हो रहा है। जो कमल के पुष्प रात्रि में मुरझा जाते हैं, आज हमारे गोविंद आ रहे हैं तो खिल रहे हैं। कल कल कल्लोल करती हुई कमनी कालिंदी जो रात में स्थिर होती है, वो आज हमारे माधव हो रहे हैं तो लहर लहर करके लहरा रही है। वसुदेव जी ने धीरे 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 करके लाला को लेके चले। जैसे ही जमुना में प्रवेश किया तो घुमड़ घुमड़ करके जमुना महारानी आने लगी और घुमड़ घुमड़ करके आई, वसुदेव जी की दाढ़ी तक आई और अपने आप चरणों तक चली गई। किसी ने कहा भैया ऐसा क्यों करी जमुना जी ने? एक संत भाव करते हैं, भैया जमुना आ रही थी अपने भगवान के दर्शन करने, भगवान जमुना पटरानी है माधव की, भगवान का दर्शन करने आ रही थी। आते आते जैसे ही कंठ तक आई और अचानक ससुर जी की दाढ़ी देख के शर्मा गई, सो अपने आप चरणों तक नीचे चली गई। एक संत कहते जमुना आ रही थी तो भगवान ने अपने पैर आगे कर दिए। पैर बोले भगवान ने इसलिए पैर आगे करे कि जमुना जब घुमड़ घुमड़ करके दाढ़ी तक आई तो भगवान ने एक लात मारी, शर्म नहीं आती ससुर जी के सामने हमसे मिलने आ रही हो? तो दाढ़ी तक आकर अपने आप नीचे चली गई। जमुना ने भगवान का पद प्रक्षालन किया है। वसुदेव जी गए हैं और वसुदेव जी ने जाकर के, देखो ये कंस आ रहा है, प्रेम से कहो श्री राधे। वसुदेव जी ने जाकर के धीरे से नंद के महल में गए, गोकुल में जाकर के कन्या ने जन्म लिया था, उस कन्या को उठा लिया, लाला को सुला दिया, लाली को उठा लिया, उठा करके सीधे जैसे ही मथुरा में आए, सबरे पहरेदार फिर जग गए, बेड़ी वेड़ी सब बंद गई। भाव क्या है? बोले जब जीवात्मा परमात्मा से संबंध जोड़ता है तो उसके सारे भाव बंधन खुल जाते हैं, और वही जीवात्मा जब पुनः माया से संबंध जोड़ता है तो फिर बंधन में बंध जाता है। पहरेदारों ने आवाज लगाई, महाराज 8वां काल हो गया, कंस दौड़ा दौड़ा आया, लाला की जगह अब लाली को पाया तो और ज्यादा घबराया। अरे राम राम, ये संकट कैसा आया? देवताओं ने तो कहा था 8वां लाल होगा, पर ये तो लाली हो गई। एक बोला महाराज लाली को भी मत छोड़ना, इसका दामाद तुम्हारा काल बन के आ गया। तब क्रोध आया, लाली को मारने के लिए उठा, विंध्यवासिनी मैया बनकर के प्रकट हो गई। बोले विंध्यवासिनी मैया की। अरे मूर्ख कंस, जिस लाल को तू मारना चाहता है वो लाल तो इस ब्रजमंडल में कहीं और अवतार ले लिया। अरे देवी जी कहाँ अवतार लिया बताओ? देवी जी बोली पूरी जन्म पत्री नहीं बताऊंगी, बस इतना बता दिया, बात खत्म। अंतर ध्यान हो गई। कंस कहने लगा आज समझ में आया, देवताओं की बात का कोई भरोसा नहीं, कहते बेटा होगा या तो बेटी हो गई। अब महाराज कंस के यहाँ क्या हो रहा, होने तो हम तो चलते हैं गोकुल,
प्रेम से कहो श्री राधे, और धीरे से कहो श्री राधे, जन्म ही नहीं कराऊंगा। प्रेम से कहो श्री राधे। अब ब्रज की कथा हो रही है तो ब्रज भाषा में ही होना चाहिए कि परासिया की भाषा में। आइए गोकुल चलते हैं अपने मन को लेकर के। नंद बाबा 90 साल के डोकरा है गए पर झोपड़ा झापरू गाऊ ना भयो। स्वर को ऊंचा करके बोल रहे हैं नंद बाबा। नंद बाबा 90 साल के डोकरा है गए झोपड़ा झापरू गाऊ ना भयो। नंदरानी 80 साल की डोकरी पर लाला ही ना आए। एक दिन संत ब्राह्मणन को बुलायो। संत ब्राह्मण आए, संत ब्राह्मण को चक चक रबड़ी छनवाई, और जैसे संत ब्राह्मणों ने रबड़ी छानी, पेट में हाथ घुमायो, पेट में हाथ घुमा के डकार लगाए, और संत ब्राह्मण बोले बाबा पुत्रमान भव। नंद बाबा बोले महाराज 80 साल की अवस्था में मो बुढ़हुए का आशीर्वाद दे रहे हो, अब तो भयो ना है, आगे को कछु पतो ना है। अरे नंद बाबा तो तेरी का कोई संतान ना है। बोले महाराज अबे तक तो भाई ना है। अरे राम राम, तुझे आशीर्वाद कैसे निकल गए अचानक से। कोई बात नहीं, चिंता मत कर नंद बाबा, तू तो ऐसे ही चक चक रबड़ी छनंदे, हम तेरे घर अनुष्ठान करें। नंद बाबा बोले महाराज मेरे घर में 9 लाख गैया, काऊ बात की कोई कमी ना है, तुम तो प्रेम से अनुष्ठान करन दो और हम चक रबड़ी छनंदे। तब तो क्या था महाराज, संतान गोपाल मंत्र का और न जाने कितने कितने अनुष्ठान ब्राह्मणों ने करने प्रारंभ कर दिए, और संत ब्राह्मणों के आशीर्वाद से नंदरानी को लाभ प्राप्त है गयो। सारे ब्रजमंडल में हल्ला मचने लगा, नंदरानी क्या छोरा होवे वारो है, नंदरानी क्या छोरा होवे वारो है। गोपियां तैयारी करने लगी, जब नंद के घर छोरा होएगो ना तो यही 84 गज के लहंगा पहन के जाएंगे हम पीरे पीरे। ब्रजवासी तैयारी करने लगे, जब नंद को छोरा होएगा तो हम भी पीरी पीरी बगरबंदी कुर्ता धोती पहन के जाएंगे। 9 महीना बाद छोरा होवे वारो, 9 महीना पहले से तैयारी चल रही। सारे लोग तैयारी कर रहे, कब नंद के घर छोरा होए, कब नंद के घर छोरा होए। नंद बाबा को पता लगा नंदरानी को लाभ होने वाला है, तुरंत अपनी बहन को ला रहे, सुनंदा बहन तू बुआ बनवे वाली है, जल्दी चल। मैं क्या करूंगी जाके? अरे भाभी की सेवा करियो, छोरा होवे वारो है। अरे महाराज यदि छोरा भयो भाभी को, तो जो भाभी जो ससुराल से पहली बार मायके से 9 लाख हार पहन के आई थी ना, वही लूंगी इनाम में। अरे तू सब कुछ ले लियो, तू चल तो सही। प्रसन्न हो गई सुनंदा बुआ भी, और आज निरंतर भाभी की सेवा कर रही है 9 महीने से। कब नंद के घर लाला होए, कब नंद के घर लाला होए। पूरे ब्रजमंडल में एक ही आस लगी, कब नंद के घर लाला होए। अब बैठे बैठे नंद बाबा इंतजार कर रहे, सब इंतजार कर रहे। सुनंदा बुआ की आज सवेरे सवेरे सबसे पहले यदि काऊ की नींद जगी तो वो सुनंदा बुआ। जैसे ही नींद जगी तो नींद खुलती, कहा देख रहे यार सवेरे से खिड़की दरवाजा कैसे खुले पड़े। जा करके देखी और ये भी सोच रहा भाभी भी ना उठी, सुबह 8-9 बज गए। जैसे ही भाभी के कमरा में जाके देखी तो कहा देख रही, तो भाभी तो बड़े खुर्राटे लेके सो रही है, और भाभी के बाजू में एक नील कमल सा लाला खेल रहा है। बोले नील कमल भगवान की। जैसे सुनी नील कमल लाला खेला, है गयो है गयो है गयो है गयो है गयो, चिल्लाने लगी। लोगों ने पूछा कहा भयो, वहां पे हाथ धर के बोली कछुनाए भयो। अरे तो जब कछुनाए भयो तो बाबरी जैसी काय को चिल्ला रही है। बोले ऐसी कोई बात नहीं, ये बताओ नंद बाबा कहाँ है। मन में सोची चौकी खबर है, नंद बाबा को बताऊंगी। बोले नंद बाबा थाई पर बैठे बैठे माला सटका रहे हैं। अब बेचारे नंद बाबा, माला में जपना तो भगवान का नाम चाहिए, पर लाला के जन्म की इतनी खुशी है कि सबरे मंत्र भूले बिसरे भाई नंद बाबा माला में जप रहे। अबे तो भयो ना आगे को पतो ना, ना जाने कब होएगो। अबे तो भयो ना आगे को पतो ना। सबरे मंत्र भूले बिसरे भाई नंद बाबा एक ही फिराक में लगे, कब मेरे घर छोरा होए, कब मेरे घर लाला होए। दौड़ी दौड़ी सुनंदा हुआ, ये बाबा तुम यहाँ बैठे बैठे माला सटका रहे हो, ऐसी चौकी खबर लाई हूं, सुन के हाथ कूद जाओगे। क्या खबर लाई है सुनंदा? बोले पहले ये बताओ मुझको इनाम कहाँ मिलेगो। अरे ये ले तिजोरी की चाबी, जो लगे सो ले लियो, पर बता तो सही क्या बात भाई। नंदरान धीरे से सुनंदा बुआ कान में आके बोली, बाबा तुम बाबा बन गए, नंदरानी रानी बन गई है, तुम्हारे घर लाला है गयो है, लाला है गयो है, लाला है गयो है। पूरे गोकुल में हल्ला मच गया। सुनंदा बुआ ने बजाई थाली, हम सब मिलकर के बजाए ताली। बोल नंद के लाला की, नंद के लाला की। सारे नगर में हल्ला मच गया महाराज, नंद के घर लाला हो गया, नंद के घर
सब ले ले बधाई आने लगे। मैया गोपियां मैया को बधाई दे रही हैं, गोपियां मैया को बधाई दे रही हैं और ग्वाले बाबा को बधाई दे रहे हैं। तो आप बधाई नहीं देंगे मैया को? सबसे पहले मैया की माताओं की बारी, माताएं मैया को बधाई देंगी, पहले मैं बोलूंगा फिर आप, फिर हमारे मूछनवारे ग्वाला। और ज्यादातर मूछनवारे ग्वाला नंद बाबा की उम्र के दिख रहे हैं। चलिए सबसे पहले माताएं, मैया बधाई हो, मैया बधाई हो। ऐसे कोई बधाई दी जावे, मैया को बधाई दे रहे लाला भयो है, जरा जोर से आवाज आनी चाहिए, मैया बधाई हो, मैया बधाई हो। अब आए हमारी मूछनवारे ग्वालन की बारी। देखो भैया मूछन को सवाल है, नेक लाज रखियो, जोर से सभी लोग, बाबा बधाई हो, बाबा बधाई हो, बधाई हो। भैया माइक में मत बोलो, नहीं तो जे लोग कहेंगे रोंधाई कर ले। चीटिंग ना होगी, चिंता मत करो, अकेले बुलवाएंगे। बाबा बधाई हो, बाबा बधाई हो। भैया जितने कम बैठे उस हिसाब से तो तुम्हारी नाक काट दे इन लोगों ने। तुम इतनी संख्या में और इतनी कम आवाज, और ये इतने तेज, इतने कम बैठे फिर भी इतनी तेज आवाज। चलो भैया मूछन की लाज रख ली। अब सब मिलकर के बाबा और नंदरानी को बधाई देंगे। मैया बधाई हो, बधाई हो, बाबा बधाई हो, बधाई हो। नंदरानी नंदरानी और नंद बाबा बोले अरे तुम सबन को भी बहुत बहुत बधाई भैया, ऐसे ही लाला की कृपा बरसती रहे। आज सारे लोग ले ले बधाई आ रहे हैं, कोई दही ला रहा, कोई मटकी ला रहा, कोई खिलौने ला रहा, कोई पालकी ला रहा है, कोई हाथी ला रहा है, और सब ले ले बधाई आज नंद बाबा के द्वार पर आ रहे हैं। हमारे भी मुख्य यजमान श्रीमती छाया अविनाश राय जी भी नंद बाबा बने हैं, और आपको लुटाने के लिए भी उन्होंने बहुत सारी सामग्री व्यवस्था कर रखी है। तो आप लोग भी हमारे साथ बड़े भाव से, हमारे बीच में भी ठाकुर जी पधारने वाले, आप सभी लोग हमारे साथ मिलकर के झूमते हुए बड़े भाव से बोलो नंद के लाला की। हो मैं तो गोकुल नगरिया जाऊंगी। अब देखो नाचना भी पड़ेगा, लूटना भी पड़ेगा और आनंद भी लेना पड़ेगा। बोलो नंद के लाला की। दोनों हाथ ऊपर करिए सभी, ताली बजाते हुए हरि बोल। बधाई हो, मैं तो गोकुल नगरिया जाऊंगी, नंद बाबा से बधाई लेके आऊंगी। गोकुल नगरिया जाऊंगी, नंद बाबा से बधाई लेके आऊंगी। गोकुल नगरिया जाऊंगी, नंद बाबा से बधाई लेके आऊंगी, नंद बाबा से बधाई लेके आऊंगी, नंद बाबा से बधाई लेके आऊंगी, नंद बाबा से बधाई लेके आऊंगी। मैं तो गोकुल नगरिया जाऊंगी, नंद बाबा से बधाई लेके आऊंगी। मैं तो नंद के लाला की। नंद के छोरा की।
तो पीली सी साड़ी लाऊंगी, नंद बाबा ते बधाई लेके आऊंगी। मैं तो पीली सी साड़ी लाऊंगी, नंद बाबा के बधाई लेके आऊंगी। मैं तो गोकुल नगरिया जाऊंगी, नंद बाबा ते बधाई लेके आऊंगी। ऐसे नहीं दोनों हाथ उठा कर हरि बोल। बाजार में ठाणे, बाबा नंद बाजार में ठाणे, बाबा नंद बाजार में ठाणे, नंद बाजार में ठाणे, 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 बाजार में ठाणे। मैं तो कपिलासी, मैं तो कपिलासी, मैं तो कपिलासी गाए लाऊंगी, नंद बाबा ते बधाई लेके आऊंगी। मैं तो मैं तो गोकुल नगरिया जाऊंगी, नंद बाबा ते बधाई लेके आऊंगी। मैं तो गोकुल नगरिया जाऊंगी, नंद बाबा की बधाई लेके आऊंगी। बधाई हो। बधाई हो। बाबा नंद बाजार में ठाणे, 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 बाजार में ठाणे। मैं तो चटक, मैं तो चटक, मैं तो चटक चुनरिया लाऊंगी, नंद बाबा ते बधाई लेके आऊंगी। मैं तो चटक मटक लाऊंगी, नंद बाबा की बधाई लेके बधाई हो। बधाई हो। बाबा नंद बाजार में ठाणे, बाजार में ठाणे, बाबा नंद बाजार में ठाणे, बाजार में ठाणे, बाजार में ठाणे।
लखा हार लाऊंगी, नंद बाबा ते बधाई लेके आऊंगी। मैं तो 9 लखा हार लाऊंगी, नंद बाबा की बधाई लेके आऊंगी। ओ मैं तो गोकुल नगरिया जाऊंगी, नंद बाबा ते बधाई लेके आऊंगी। नंद के लाला की जय हो। हरि बोल। सामने से हट जाओ सब लोग।